भाभी, हम नहीं जानते हम आपको क्या सजा दे। हम सिर्फ दादी के आदेश का पालन कर रहे हैं। पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं भाभी, अगर आपको हमसे कोई भी नाराजगी है तो जो कहना है हमसे कहिए। हम हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। आपसे विनती करते हैं भाभी, हमारे घर वालों को बीच में मत लाइए। प्लीज भाभी, प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लाओ शैली, चाबी हमें दे दो। करण, हाँ वीर भैया, ये कार्ड। करण, आज फादर्स डे है। याद है बचपन में हम दोनों मिलके पापा को साथ में एक ही कार्ड दिया करते थे, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ। चल पापा को कार्ड दे आते हैं। नहीं भैया, इस साल आप कार्ड अकेले ही दे दीजिए। भैया मैं मानता हूं कि किसी को तोहफा या कार्ड तभी देना चाहिए जब आप दिल से उन्हें विश करना चाहते हो। और आप तो जानते हैं पिछले कुछ महीनों में मैं और पापा एक दूसरे से काफी दूर हो गए, तो I don't really feel like it. मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि तेरे और पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले जैसा, ताकि अगले साल फादर्स डे पे हम उन्हें एक साथ कार्ड दे सकें, जैसे बचपन में दिया करते थे। हैप्पी फादर्स डे पापा।
एक और बात भी करनी थी। पापा, आई एम रियली सॉरी। जो आज हुआ, मैं जानता हूं कि आपके दिल पे इससे बहुत चोट पहुंची होगी, पर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग पापा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पापा, मुझे शैली ने कुछ नहीं बताया उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये सब क्या कर रही है। नाइस स्टोरी। मेरा ये बेटा मुझे आज पहली बार फादर्स डे विश करने आया है, या यूं कहूं कि जायदाद में जो हिस्सा मिला है वो कहीं हाथ से छूट न जाए, इसलिए आया। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे? ट्रस्ट मी पापा, मुझे कुछ नहीं पता था। तब मुझे शैली पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मन कर रहा है कि मैं जाके उसे जिसको होश ही न हो कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, और जिसको इतनी बड़ी हरकत करने से पहले एक पल के लिए भी अपने पति से डर नहीं लगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप दूं? नहीं, हरगिज़ नहीं। एंड लिसन टू मी, कल तक मुझे सारा हिसाब चाहिए तुम लोगों से। जितना भी पैसा तुमने आज तक खर्च किया है, वो पुराना घर मैंने तुम्हारे नाम जो किया था, वो भी मैं वापस ले रहा हूं। उसके सारे पेपर्स मुझे वापस चाहिए। Have I made myself clear, Mr. Vimal Prasad? शीतल, रुक जाओ वहीं। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। तुम हो ही इसी लायक, ना तुम पत्नी कहलाने के लायक हो और ना ही इस परिवार का हिस्सा बनने की। तुम जा सकती हो इस घर से। तुम्हारी जैसी औरत के लिए ना मेरे घर में ना ही मेरी जिंदगी में कोई जगह है। जाओ यहां से। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। भगवान, दीदी सुन लिया आपने? क्या कह रहे हैं आपके राघव भैया? प्रकाश बेटा, तुम तो कुछ समझाओ अपने मामा जी को। अरे मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर ऐसे रिश्ते थोड़ी ना टूट जाते हैं। आप जानती हैं ना, शादी के बाद औरत की अर्थी उठती है उसके ससुराल से। अर्थी उठती है उसके ससुराल से। अगर मेरे साथ आपको रिश्ता तोड़ना ही है तो मेरी अर्थी उठाकर तोड़ दीजिए। लेकिन आज के दिन सब अपने पिता को सम्मान देते हैं, उन्हें वचन देते हैं कि वो उन्हें हर खुशी देंगे, उनका साथ निभाएंगे। और आज ही हमने अपने पिता को इतना दुख दिया, उन्हें सबके सामने। ठाकुर साहब, अब ये सब तो तुम्हें बोलने के पहले सोचना चाहिए था ना। करण, हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। अबा, अगर बहू होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज बनता है तो अपने पिता के प्रति बेटी होने के नाते भी तुम्हारा एक फर्ज बनता है। अब वो फर्ज मैं निभाऊंगा। अबा, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।